गोबर घोटाला, ये लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले से ज्यादा बड़ा गोबर घोटाला कर दिए। सट्टा कौन चला रहा, दारू कौन चला रहा? पहले इनसे पूछो लाल डायरी में सीएम मैडम कौन? अरे मंत्री को नहीं मालूम है कि गोबर कहाँ गया, तो जनता बताएगी इनको। इनका 15 साल का था, अब ये विकास की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं हूं किशोर साहू। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये देख सकते हैं लौह इस्क नगरी दल्ली राजरा है, जहां पर आप देख सकते हैं ये व्यू पॉइंट है और यहां जो माइन से निकलने वाला कच्चा लोहा भिलाई इस्पात संयंत्र को भेजा जाता है। और इस जगह पर मौजूद हैं, हम देख सकते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा भीष्मरथ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से लोहे से बनाया गया है और पूरे विश्व में विख्यात है। लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज है। और इसी जगह से हम डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र का चौपाल शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और आम नागरिक मौजूद हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे पिछले 4.5 साल में जो क्षेत्र की विधायिका नीला भेड़िया किस तरह से यहाँ पर काम किए हैं, किस तरह से विकास हुआ है और बीजेपी इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सत्ता पक्ष से जानते हैं 4.5 साल में किस तरह के विकास हुए हैं और क्या लगता है क्या विकास से संतुष्ट हैं। शिबू जी। दल्ली राजरा में और डोंडी लोहारा विधानसभा में इस 4.5 साल में विकास कार्य जो हुआ, आप इसको जानने की आवश्यकता है। इससे पहले दल्ली राजरा में बीएसपी के द्वारा कई स्कूलों को बंद किया गया है। आज क्षेत्रीय विधायक नीला भेड़िया जी एवं मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज दल्ली राजरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल आत्मानंद विद्यालय खुला है। इसके अलावा दल्ली राजरा से 2-3 किलोमीटर पर वहाँ भी हिंदी मीडियम आत्मानंद विद्यालय खुला है। इसके अलावा 100 बिस्तर का बजट में पास हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय के लिए सर्वे दल अभी 10 दिन पहले आई हुई थी 3 नंबर स्कूल के पास, उन लोगों ने जांच करके यहाँ से जा चुके हैं। इसके अलावा और विकास कार्य बहुत सारे हो रहे हैं, जो पहले जो नहीं हुआ था अब दल्ली राजरा में भी हो रहा है, डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। आप पूरे विधानसभा के पूरे वो निकाल कर आप देख लीजिए, विधायक के द्वारा अभी तक जितने विधायक के फंड के द्वारा जो विकास कार्य हुए, जो अब तक डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे पुल नाले ऐसे थे जो कई गांव के लोग आने जाने में दिक्कतें सामना करना पड़ता था। आज आना जाने का सब पुल और रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जो आप खुद देख सकते हैं कि दल्ली राजरा के अलावा डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास कार्य हुआ है। तो ये अध्यक्ष शिबू नायर जी हैं, जिनका कहना है कि क्षेत्र में निश्चित तौर पर विकास हुआ है। हम बीजेपी से जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या लगता है कितना विकास हुआ बीजेपी? पिछले 4.5 साल में विकास के नाम पर दल्ली राजरा एवं डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को ठगा गया है। केंद्रीय विद्यालय के नाम पर, जबकि 2 नंबर स्कूल में बीजेपी शासन में बीएसपी द्वारा प्रदत्त कर दिया गया था, उस पर स्थान चयन को लेकर आज तक पिछले 4 वर्षों से लटका कर रखा गया। 100 बिस्तर अस्पताल के लिए 3 नंबर स्कूल को बीएसपी द्वारा गवर्नमेंट को प्रदान कर दिया गया था कि यहाँ पर अस्पताल खोला जाए 100 बिस्तर। किंतु 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद 2 बार कोविड हॉस्पिटल जो अस्थायी रूप से खोला गया था, उस पर 100 बिस्तर अस्पताल खुल गया करके मिठाइयाँ बांटी गई, जनता को मूर्ख बनाया गया। और उसके बाद भी आज भी एक नींव भी नहीं रखी गई है 100 बिस्तर अस्पताल के नाम पर। बाईपास रोड के नाम पर 4 बार सर्वे हो चुका है। विकास के नाम पर दल्ली राजरा की एक गली में जाके देखिए, टूटी हुई सड़कें और जो भी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है जिसका कोई सीमा भी नहीं है। 100 बिस्तर अस्पताल को लेकर मिठाइयाँ बांटी गई है, क्या लगता है? ये सरासर झूठ है। 100 बिस्तर अस्पताल के नाम से मिठाई नहीं बांटी गई थी। वो तो कोविड अस्पताल खोला गया था, तब वहाँ पे ऑक्सीजन जो आया था, ऑक्सीजन सिलेंडर आया था, उसके बाद ये किया गया। और जैसे 100 बिस्तर अस्पताल का तो ऑलरेडी बजट में आ चुका है। अभी भूपेश बघेल जी ने उसे बजट में लिया है और बहुत जल्द ही वो चालू भी हो जाएगा। जिस तरीके से अभी कहा जा रहा था केंद्रीय विद्यालय रमन सिंह सरकार के समय में घोषणा की गई थी, रमन सरकार ने घोषणा किया था, लेकिन आज तक के नहीं लाए उसको। और वो तो केंद्र शासन का मामला है कि केंद्रीय विद्यालय शासन का, छत्तीसगढ़ शासन का मामला नहीं है, वो केंद्र शासन का है। वो केंद्र शासन के वो सांसद जी हैं, उन्होंने तो खुद दल्ली राजरा में नहीं लाने के लिए बोल रहे हैं। इनका कहना है सांसद जी दल्ली राजरा में केंद्रीय विद्यालय नहीं लाना चाहते हैं, कांग्रेस का। केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत कराया गया, पर इस जगह देने का काम राज्य शासन को होता है। आपको भी स्पष्ट जानकारी है, आम नागरिक को भी जानकारी है। उसके बावजूद बीजेपी गवर्नमेंट में 2 नंबर स्कूल को केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रस्तावित कर बीएसपी से अनुमति लेकर उसे प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद भी आज तक केंद्रीय विद्यालय को उस स्थान पर भी नहीं चालू किया गया, न ही अन्यत्र कोई भी स्थान दिया गया कि जहां पर केंद्रीय विद्यालय चालू किया जाए। चिखलाकसा नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, बीजेपी के अध्यक्ष के द्वारा वहां पर प्रस्तावित जगह भी दिखाया गया कि इस जगह पर केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। सर्वे करने के बाद भी उस स्थान पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। केवल सर्वे
दिखाने के लिए होते हैं और कोई भी चीज़ सिर्फ भ्रम पैदा कर कर कि आगे आश्वासन देकर कोई भी योजना का शुरुआत नहीं किया जा रहा है। महिलाओं से जानते हैं, महिलाएं इस बारे में क्या सोचती हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की है, आपका क्या कहना है? केंद्रीय विद्यालय को लेकर दोनों पक्ष का आपने सुना है बात? ये केंद्रीय विद्यालय जो है केंद्र की बात है, इसको केंद्र को पहल करना चाहिए, लेकिन हमारी कांग्रेस के पार्टी ने पहल कर रहा है, जगह भी बताए हैं कि चिन्हांकित कर लिया गया है, तो ये अवश्य खुलेगा। बजट में भी आ गया है और हमारी राज्य सरकार भी इसके लिए सहमत है, तो खुलेगा ही ये। और जो दिक्कत आ रही है वो तो केंद्र की ओर से आ रही है। केंद्र सरकार का स्वीकृति लेटर दिखाए, जो बात कर रहा है इतनी बड़ी 15 साल से तो कुछ कर नहीं पाए हैं। अब हमने उसको बजट में लिया है, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि केंद्र ने स्वीकृत किया तो लेटर दिखाए, अभी दिखाए, हम दिखाते हैं कि हमने क्या क्या कार्य किया है उस पर, और केंद्र का लेटर हमको दिखा दे। चलिए ठीक है, पुरुष वर्ग से जानते हैं, लेटर मांग रहे हैं कांग्रेस जो है। केंद्र की सरकार द्वारा जो स्वीकृति आदेश हुआ है वो राज्य सरकार को भेजा जा चुका है और लेटर जिलाधीश के पास है। लेटर कई बार व्हाट्सएप में भी डाला गया है और केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय बालोद जिला को दिया, दल्ली राजरा को दिया। ये तीनों विधायक और मंत्री आपस में लड़ लड़ के उसको भटका रहे हैं इधर उधर। आज 5 साल कांग्रेस लगातार कह रहे हैं कि शिक्षक क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है, कितना काम हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में 0 काम हुआ है। कहाँ पे काम हुआ है वही आप बतलाएंगे कहाँ पर? आप बतला दीजिए, आप बतला दीजिए कहाँ पर काम नहीं हुआ है? कहाँ पे काम हुआ है ये बता दे वो लोग। स्कूल का नाम बदल रहे हैं, बिल्डिंग का नाम बदल रहे हैं, जगह रोड का नाम बदल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। काम कौन सा हुआ है? कौन सा नया स्कूल बिल्डिंग बना दिए? सिर्फ नाम बदल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। सिर्फ नाम बदल रहे हैं, स्कूल के नाम पर सिर्फ नाम बदल रहे हैं। ये नाम बदलने की सरकार है। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दल्ली राजरा में स्कूल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। आज जो स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जुगाड़ लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे का भी एडमिशन हो जाए, सिफारिश करवा रहे हैं इस बात को लेके। इसका मतलब है कि दल्ली राजरा में बेहतर काम हो रहा है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये लाख विरोध कर ले, इनका सांसद भी चाहे तो रोकना चाहे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय अगले सत्र से दल्ली राजरा में खुलेगा ही। बीजेपी का समर्थन करती केंद्रीय विद्यालय के, कांग्रेस तो कहते हैं यही खुलेगा। और बीजेपी कितना सपोर्ट, अगर बीजेपी सपोर्ट कर रही है, एमपी भी यहीं से बीजेपी का है, तो आज तक इतना लेट क्यों हो रहा है? भाई उसके बाद आज तक राज्य शासन के द्वारा, आज अध्यक्ष महोदय जो बोल रही हैं कि आज स्वीकृत किया गया है, आज बजट में लिया गया है। ये 4 वर्ष पूर्व जब स्वीकृत हुआ था केंद्रीय विद्यालय, तब से जब बीजेपी गवर्नमेंट में केंद्र शासन के द्वारा जब स्वीकृत हुआ तभी तो अनुमति मिल रहा है। आज जगह लाट कर रहे हैं। जब कांग्रेस लेटर की भी बात कर रही है, अगर बीजेपी शासन में स्वीकृत हुआ तक लेटर बिना अनुमति के ये निर्माण कार्य कैसे करवा रहे हैं? इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिना अनुमति के ये निर्माण कार्य की स्वीकृति कैसे प्रदान कर रहे हैं। अगले और पक्ष के भी जानते हैं केंद्रीय विद्यालयों को लेकर किस तरह क्या कहना है। भाई ने जैसे बताया आप लोगों को कि केंद्रीय विद्यालय के बारे में, तो केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपको जानकारी दे दूं, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है और बालोद जिले के लिए हुई है, लेकिन 3 पाले में गेंद डालते हैं इनके सांसद। आज तक हमारी विधायक लिख के कलेक्टर महोदय से निवेदन किया और उसका पत्र हमारे पास कि राजरा में दिया जाए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी, सारी चीज़ की जानकारी यहाँ है, लेकिन इन लोग खाली केंद्रीय विद्यालय को विवादास्पद स्थिति में, अभी आपने देखा होगा कि इनका सांसद गुंडरदेही जगह में जाके गुंडरदेही वालों का भी भावनाओं को भड़का दिया। मतलब इस कदर कर रहा है। और रही बात शिक्षा के क्षेत्र में ये बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पिछले 15 सालों में बस्तर क्षेत्र के 200 स्कूलों को बंद किया गया था। आज जब से भारतीय जनता पार्टी गई है और कांग्रेस की पार्टी आई है, वहाँ विश्वास जगा है और नक्सली समस्याएं कम हुई हैं और 200 स्कूलों को खोला गया है। ठीक है, मैं आपकी बात की समर्थन करता हूं, लेकिन आपकी बात का हम समर्थन करते हैं, लेकिन बात हम विधानसभा के करते हैं। तो विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में किस तरह से विकास हुआ है? हम अब बस्तर की बात नहीं करते, सुकमा की बात नहीं, हम विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह की बात करें, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? सबसे पहली बात तो कांग्रेस के हमारे मित्र जो है ना, वो तैयारी करके नहीं आते। सबसे पहली बात, हमारी भाभी जो हैं उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार की स्वीकृति लेटर दिखाएं। वहीं हमारे बड़े भैया प्रमोद तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई है, तो विरोधाभास तो इनके आपस के बयान में है। आप पहले मेरी बात सुनिए। अगर स्वीकृति नहीं मिलती तो दल्ली राजरा में 2 नंबर स्कूल का सर्वे टीम ने आके कैसे किया?
आप मुझे ये बताएं कि स्वीकृति अगर नहीं मिलती तो 2 बार सर्वे कैसे किया और इसका लेटर कलेक्टर को कैसे भेजा गया, आप मेरे इनसे पूछिए। आप चले इन्हीं से जानते हैं, स्वीकृति मिली है तो सर्वे, स्वीकृति नहीं मिली तो सर्वे का एक गलत फहमी के शिकार हैं भाई पिंटू दुबे जी, गलत फहमी के शिकार हैं। 1 मिनट बात सुन लो, पहले बता दे। जैसे हम लोग जैसे शांति चाहे शोर शराबे के बीच चर्चा नहीं हो सकती। आप लोगों से निवेदन है बिना शोर शराबे अपनी बात रखिए, क्या शोर शराबे से किसी का पक्ष नहीं सुना जा सकता। सुन लीजिए कि इन्होंने कहा, इन लोग बोले कि हम लोग दिग्भ्रमित हो गए। दिग्भ्रमित में नहीं हुआ, मैं बोला बालोद जिला के लिए केंद्रीय विद्यालय चयनित हुआ है, लेकिन इनका सांसद तीनों जगह के विधायकों को भावनाओं को भड़का के अपनी वोट की राजनीति सेकने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारा विधायक मांगा है, हमारा विधायक लिख के कलेक्टर महोदय को दिया है कि दल्ली राजरा पूर्ण संसाधन। लेकिन ये भी सत्य है कि तीनों विधानसभा में जो विधायक है वो अपने अपने जोर लगा रहे हैं कि अपने विधानसभा में बन जाए। नहीं, ये जो जोर लगाने की बात है, ये जो सांसद हैं इनके, इन्होंने ही मतलब उनको बोला है, भ्रमित किया है, फैलाया है कि तीनों विधायक में कभी गुरूर में बोलते हैं, कभी गुंडरदही में बोलते हैं, कभी राजरा में बोलते हैं, ऐसा कोई भी ये नहीं है। इसलिए पूरा ये कर तो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य का पेच इसी तरह पेच फंसा हुआ है। हम अन्य मुद्दे में बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं। सड़क के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? सड़क के क्षेत्र में हर गांव में जाकर देखिए, जहां पे पहले रास्ता नहीं था चलने के लायक, आज हमारे यहाँ हमारी विधायक अनिला भेड़िया जी हर गली में और सड़कों का मरम्मत और अच्छे नए कार्य पूरा कराए। पुल जहां नहीं थे वहां पे पुल भी बनाए। आने जाने में बच्चों को और सभी को बहुत अच्छे सुविधा हुई। सड़कों के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। हम बीजेपी पक्ष से जानते हैं सड़कों के क्षेत्र में काफी काम हुआ विधानसभा में, क्या कहना चाहिए? विधानसभा में सड़कों के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। 15 साल शासनकाल में रमन सिंह के सरकार में जो गांव-गांव में जो विकास हुआ है, बस्तर से लेकर हर जगह गांव-गांव में सड़क, पानी, जल योजना, इनकी सरकार में तो टोटल बंद कर दिया गया है। जितनी शासन की योजनाएं हैं टोटल बंद कर दिया गया है। आवास योजना का हो गया, वो भी बंद कर दिया गया। और स्व सहायता को महिलाओं को रेडी टू का काम दिया गया था। महिला यहाँ की महिला परियोजना के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। पूरी महिलाएं बेचारी यहाँ बेरोजगार हो गई। रेडी टू ईट और सड़कों को लेकर कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, रेडी टू ईट का काम महिलाओं से छीन लिया गया। नहीं छीना गया, गलत है। महिलाएं ही कर रही है वो काम, आज भी महिलाएं कर रही है रेडी टू ईट का। और जो सड़कें का है, जाकर गांव में देखिए कि हर गांव में हर गली में जहां चलने लायक नहीं था वहां पे अच्छी अच्छी सड़कें बना दी है। तो ये लोग हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो और हम जानने का क्या सोचते हैं, यहाँ के जल आवर्धन योजना है, काफी समय से पेंडिंग है। योजना के बारे में छीन के एक बड़े शराब जल आवर्धन का काम केंद्र, आपको शायद जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार के पूरे अध्यक्ष और आप ऐसा बयान दे रहे हैं। केंद्र सरकार शर्म करने वाली बात है। केंद्र सरकार करोड़ों रुपए जल आवर्धन योजना के लिए दे रही है, करोड़ों रुपए, जिसका आज तक ये लोग पाइप नहीं बिछा पा रहे कांग्रेस की सरकार में। आज तक जो भी केंद्र की योजना है, इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। एक भी ऐसा रोड 5 साल में ये पूरा करके बताया हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़ा था। एक भी ऐसा जल आवर्धन योजना 5 साल में पूरी करके बताया। केंद्र सरकार की योजना है, बीजेपी की। चूँकि राजरा में टंकी बन चुकी है और पाइपलाइन बिछ चुकी है, नई प्रक्रिया है, वो गलत बात है। वो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपने आप में राजरा में देखिए अनुरोध काम चल रहा है और कुछ दिनों में ही जल आवर्धन योजना चालू हो जाएगी। विपक्ष गली को खोदकर छोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनको राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ठेकेदार द्वारा 2 साल से काम बंद कर दिया गया है और सारे जगहों में अन्य राज्यों में जल आवर्धन योजना के तरह पानी टंकी के साथ पानी सप्लाई हो गया है। 2 साल हो गए दल्ली राजरा में गली गली के पूरे सीसी रोड को खोद कर छोड़ दिया गया है। चलिए अध्यक्ष से जानते हैं, आप अध्यक्ष हैं, 2 साल से पेंडिंग बता रहे हैं, काम बंद हुआ जलवर्धन, क्यों बंद है, क्या है? जलवर्धन योजना का जो काम था, जिस बजट को पारित किया गया था, उसको प्रस्तावित करने के लिए पुनः बजट पेश की गई है। मतलब पुनः एस्टीमेट को भेजा गया है। उस पर जो लागत पहले लगी थी उससे ज़्यादा काम होना है, इसलिए उसको बजट में पेश किया गया है। रिवाइज एस्टीमेट भेजी गई है। रिवाइज एस्टीमेट आते ही पुनः काम चालू होगा। शायद इनको ये नहीं मालूम, सुनो, इनको ये नहीं मालूम, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ, 15
भाजपा की सरकार थी, जलवर्धन योजना का याद नहीं आया। 15 साल भाजपा की सरकार थी, 100 बिस्तर याद नहीं आया। 15 साल भाजपा की सरकार थी, केंद्रीय विद्यालय नहीं आया। 15 साल में ही जिला बालोद को घोषणा किया गया। जब दिल्ली का नेता जाके बालोद के नेताओं के हाथ पांव जोड़ रहे थे, दिल्ली राजरा को जिला नहीं घोषित करा पा रहे। इनका 15 साल का था, अब ये विकास की बात करते हैं, इनको शर्म आना चाहिए। 15 साल के इनकी सरकार थी, रमन सिंह सरकार ने घोषणा करके गए थे, आज चिल्ला रहे हैं। फिर आने वाला समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। 15 साल में बीजेपी विकास नहीं करा पा रही, आने वाले विधानसभा फिर कांग्रेस की सरकार। 15 साल जनता जवाब देगी। ये घोषणा की सरकार, ये घोटाले की सरकार, ये गोबर घोटाला, ये लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले से ज्यादा बड़ा गोबर घोटाला कर दिए। जनता बताएगी, अभी जनता बताएगी। 246 करोड़ में 17 करोड़ का ये गोबर बेचते हैं, 229 करोड़ इनका मंत्री विधानसभा में बोलता है बह गया। अरे मंत्री को नहीं मालूम है कि गोबर कहाँ गया, तो जनता बताएगी इनको। विधानसभा में काफी चर्चा रहा गोबर घोटाले को लेकर, जो आरोप जो विपक्ष जो लगातार लगा रहे थे। क्या कर घोटाला की बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। पहले इनसे पूछो लाल डायरी में सीएम मैडम कौन, पूछो ना, सीएम मैडम कौन है, पूछो ना। सुनो आओ बता लाइन से आओ भाई, लाइन से आओ बोलो। देखो सुनो, हमारे जो संस्कार है ना, देखो महोदय जी हमारे जो संस्कार हैं वो आप भी देख रहे हैं और इन लोगों के देख लीजिए, ये यही करते हैं। अपन एक विकास के मुद्दे पर बात करना, और सबसे बड़ी बात अपन विधानसभा की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगामी 4 माह बाद विधानसभा के चुनाव पर विकास के मुद्दे पर। दिल्ली राजधानी नगर जिले का सबसे बड़ा नगर है, क्या लगता है जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ? दिल्ली राजरा का विकास, आपको ये जो भाजपाई खड़े हैं, जिस स्थान में खड़े हैं, ये स्थान नगर पालिका द्वारा बनाया गया है, ये विकास नहीं दिख रहा है इनको। जिस जगह में इनको खड़े हैं अभी, इनको विकास नहीं दिख रहा है। आप चलो भाई, ब्लॉक के नाम पर विकास नहीं दिख रहा है, कांग्रेस से आरोप है। विकास कहाँ दिख रहा है? विकास हर नगर में दिख रहा है। जो अवैध रूप से शराब बिक रहा है, जुआ लिख रहे हैं, सट्टा खेलाया जा रहा है, ये नगर में विकास हो रहा है। यही है विकास नगर का। लोगों को शराब बेचने के लिए यह है विकास, ये है रोजगार दिल्ली राजरा के लिए। जगह जगह शराब बिकवाया जा रहा है, सट्टा अवैध शराब जुआ सट्टा को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या लगा रहे? जुआ सट्टा शराब अवैध। उनसे पूछ लो सट्टा कौन चला रहा है, उनका नाम पूछ लो। वो दारू जो चला रहा है बोल दो, दारू कौन चला रहा पूछ लो, दारू कौन चला रहा पूछ लो, इनसे पूछ लो सट्टा कौन चला रहा है। बोलो, मैं डंगे छोड़ पे बोलता हूँ, ये लिख के दे सट्टा कौन चला रहा, दारू कौन चला रहा, इनके साथ मैं विरोध करूंगा। क्या बीजेपी लिख कर देने वाली है बताने वायरल? सट्टा में किसका ऑडियो वायरल हुआ था? कौन महामंत्री था? कौन जो व्यक्ति था जो सट्टा खाईवाल से पैसा मांग रहा था, जिसका ऑडियो हर व्हाट्सएप ग्रुप में चला था? कांग्रेस से पूछे कौन 2000 करोड़ का शराब घोटाला जो गली गली में शराब बिकवा रहा है, और क्यों आबकारी विभाग कांग्रेस के अवैध शराब हुआ सट्टे को लेकर पक्ष पक्ष दोनों आमने सामने हैं। और हम दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं, और कितना क्षेत्र में विकास हुआ है। आप महिला हैं, 2 पंचवर्ष से लगातार अनिला भेड़िया विधायक है यहाँ से, आपको क्या लगता है आगामी जो चुनाव में कांग्रेस को जनता किस उद्देश्य से क्यों उड़ देगी? बिल्कुल विकास कार्य हुआ है, महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की मुख्यमंत्री ने, जिसके माध्यम से यहाँ महिलाएं स्वयं सेवी हुई है। डोंडिया और लोहारा ब्लॉक में बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अपने समूह के माध्यम से अपना घर रोजी रोटी चला रही है। तो निश्चित रूप से दोबारा फिर उनको ही टिकट मिलेगा और फिर से विधायक बन के डोंडी लोहारा की अनिला भेड़िया ही आएगी। तीसरी बार अनिला भेड़िया विधायक बनेगी, कांग्रेस का जनता जवाब दे। सबसे पहले तो मैं आपको इनकी पुरानी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने बताया था बालोद जिला 15 साल में बालोद जिला भाजपा सरकार ने बनाया। कांग्रेस अपने पुराने कर्मों को कभी याद नहीं करती। आपको मैं बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी
दल्ली राजरा बंद कराया गया था बालोद जिला बनाने के समर्थन में। उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। किसने मांग किया था? इस कांग्रेस की सरकार के लोगों ने मांग किया था, दल्ली राजरा बंद कराया था कि बालोद को जिला बनाना है। और जब बालोद जिला बनाने के लिए सारे लोगों ने प्रयास किया, डॉक्टर रमन सिंह ने उसको पास किया है। बालोद को कौन बनाया? डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया। मांग किसने किया था? दल्ली राजरा बंद किसने कराया था? कांग्रेस सरकार ने बंद कराया था। आप पहले इनसे पूछिए। मैं आपको जानकारी बता दूं कि दल्ली राजरा के लिए सारे दल के लोग, ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ में लेके अन्य दल भी सारे लोग चाह रहे थे कि दल्ली राजरा जिला बनना चाहिए। उस समय भाजपा की सरकार थी, रमन थी, उन्होंने कई लोग भाजपा के लोग भी जाके रायपुर में वहां पर धरना दिए कि वहां पर कि दल्ली राजरा को जिला बना जाए, मगर रमन ने बालोद को बनाया गया, एक पक्षी कार्रवाई की गई। उस समय भाजपा लोग कहाँ चले गए थे? 100 बिस्तर अस्पताल की बात करते हैं, वहां पर गुप्ता चौक में वहां पर घोषणा किया गया था, मगर हमारी कांग्रेस की सरकार आई और वही अभी 100 बिस्तर अस्पताल अभी बजट में लिया गया है। और ये लोग बात करते हैं 100 बिस्तर अस्पताल की, जिला की बात की, उस समय भी भाजपा की थी और रमन सरकार था। उस समय कहाँ गए थे भाजपाई लोग जब बालोद जिला में सारे पूरे विभाग को बालोद में दिया गया था? ये गलत बात जानकारी दे रहे लोग। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में किसानों के हित में किस तरह से काम अनिला भेड़िया ने किया? किसानों के हित में हमारे डोंडी लोहारा विधानसभा में बहुत अच्छी काम किए हैं। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार नंबर 1 की नवगोधन योजना है, राजीव किसान योजना है। राजीव किसान योजना है, किसानों के लिए 2500 रुपये में धान खरीदी गई है। अभी किसानों का कर्जा माफ किया गया है, बिजली हाफ किया गया है, उनको राजीव न्याय योजना के माध्यम से किसानों को पैसा दिया गया है। और अभी 20 क्विंटल धान खरीदने 15 क्विंटल से 20 क्विंटल धान खरीदने की बात कही है। ये हमारी राज्य सरकार की योजना है। हमारी प्रत्येक विधानसभा में किसानों के हित में काम हो रहा है। आज हर किसान खुश है। किसानों के हित में काम हुआ? किसानों के हित में कितना काम हुआ? किसानों के प्रति कोई काम नहीं हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से हमारे नरेंद्र मोदी जी किसानों को 2000 रुपया दे रहे हैं। बहुत सारा ये लोग और किसानों के साथ छल किए हैं। आज 2250 रुपया केंद्रीय योजना के 95-90% क्या बोलते हैं अपना जो धान खरीदी केंद्र सरकार कर रही है, और ये लोग 200-300 रुपया दे करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। बाकी टोटल मोदी जी का। विधानसभा क्षेत्र में किसानों के हित में कितना काम हुआ है 4.5 साल के कार्यकाल में? क्योंकि पिछले 5 वर्ष भी अनिला भेड़िया यहाँ से विधायक रही। जरूर मैं बताना चाहूँगा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और यहाँ की विधायक अनिला भेड़िया जी रही हैं, उनकी संवेदनशीलता देखने को बनती है, ये सत्यता है। आज इन लोग कह रहे हैं कि केंद्र MSP फिट किया है। मैं बोल रहा हूँ केंद्र 700 किसानों की लाशों पे खड़े होके 125 या 2130 रुपया दिया है, और ये उसको उपलब्धि पिछले 15 दिन पहले घर घर जाग गिना रहे थे। और छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति है कि 2640 रुपया आज वर्तमान में दे रही है प्रदेश सरकार। तो इसमें विकास हुआ कि विनाश हुआ, इनसे पूछो। भाई किसानों को किस तरह ठगा जा रहा है। खाद देने के नाम पर गोबर संग्रहण करके उसमें काली मिट्टी मिलाकर कई किसान मजबूर कर करके आपको लेना अनिवार्य है, गोबर खाद बेच रहे हैं जिसमें काला मिट्टी। दूसरे बार DAP जो राशन सोसाइटियों में मिलना चाहिए थे वो खुलेआम बाजार में मिल रहा है। कई जगह बालोद जिले में भी जब्ती हुई है। यहाँ पर 2200-2500 रुपये में लोग DAP लेने पे मजबूर हैं। बिजली के नाम पर बिजली 2 घंटे मुफ्त मिलेगा, आधा घंटा आधा रेट पे मिलेगा, और उसके बाद पे बिजली कटौती जो भाजपा शासनकाल में 1 घंटे नहीं होती थी, लगातार 1-1 दिन 2-2 दिन गाँव में बिजली नहीं रहती। मैं किसानों के क्षेत्र में किस तरह से काम हुआ? बीजेपी का भी सुने और कांग्रेस का भी। मेरा ये बोलना है कि जितना भी बात हो रही है विकास की, दल्ली राजरा नगर पालिका में बजट नहीं है, पैसा नहीं है। यहाँ के जो दैनिक वेतनभोगी जो प्लेसमेंट कर्मचारी है 4-5 महीने से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है। 26 महीना से रिटायरमेंट होके बैठे हैं, ग्रेजुएटी का पैसा नहीं मिल रहा है। वो खुद है ठाकुर जी, इनसे पूछो। ये नगर पालिका में काम कर रहे थे, ये 26 महीना पहले रिटायर हुए हैं, इनको ग्रेजुएटी का पैसा नहीं मिल रहा है। कुछ पार्षद को छोड़ के, मैं दोनों पार्टियों पे आरोप लगा रहा हूँ, कुछ पार्षदों को छोड़ के सारे पार्षद सेट हो गए सिर्फ और सिर्फ BSP क्षेत्रों में। ये BSP क्षेत्रों में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पैसा नहीं मिल रहा है। कृष्णा सिंह से तो काम लिया था, अभी काम नहीं मिल रहा, सिबुरार खराब है। चल बीजेपी बदलाएंगे। पार्षद आरोप लगे हैं रिटायरमेंट के बाद उसको पैसा नहीं। पार्षदों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनके वार्डों में काम नहीं किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है कि उनके वार्ड में काम नहीं किया जाता, मेरा विरोध करेंगे। और
पक्षपात कर कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें पार्षद निधि के अलावा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। गली गली की इतनी खराब स्थिति है, नल की टोटियां नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। नगर पालिका भ्रष्टाचार करने में, लीपा पोती करने में जुटी हुई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है। और इस तरह से स्थिति में यहाँ पर जो है चुनावी जो बहस है, जो मुद्दे हैं, मुद्दे कहीं ना कहीं भटक जाती है। इसलिए हम इस बहस को, इस चौपाल को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं दल्ली राजरा नगर है और यहीं से हम डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र की चौपाल का कार्यक्रम कर रहे थे। और तमाम लोग, बीजेपी कांग्रेस, सब ने अपना पक्ष रखा है और उनकी बात आरोप प्रत्यारोप पर ही चला है। और मेन मुद्दा कहीं ना कहीं भटकते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत लड़ाई हो रही जो नहीं होना चाहिए। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।